प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आओ प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला है शब्द संकलन। शब्दों को समझिए। निजी, यह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। सार्वजनिक, ये वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग करते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपनी देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियाँ, ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचरित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त रस सामग्रियों की पहचान परखने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का मैंड्रिक नाम है। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान बाड़सा झज्जर, भगत फूल सिंह महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर सोनीपत, ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय करनाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विश्वविद्यालय रोहतक, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़ मेवात, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। तो बच्चों, ये हमारे हरियाणा में चिकित्सालय हैं। प्रश्न है अगला, निजी अस्पतालों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में इलाज करवाते समय भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। नंबर 2, डॉक्टर अधिक पैसे मांगने के लिए अनावश्यक दवाइयाँ व टेस्ट लिख देते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते समय आने वाली 2 समस्याएं लिखो। उत्तर है, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिससे मरीज को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, मरीजों की तुलना में सुविधाएं काफ़ी कम होती हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती हैं। नंबर 3, मरीजों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। हमें सरकार को कर देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फ़ायदा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। नंबर 1, अधिक से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करके। नंबर 2, लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने के लिए पानी, रहने के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण आदि प्रदान करवा के। लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाकर, जीवन को गुणवत्ता में सुधार करके, अस्पतालों में उचित रूप से डॉक्टर, दवाइयाँ, बिस्तर आदि उपलब्ध करवाकर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर बताइए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किसी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी सस्ती होती हैं, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत महंगी होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आम जनता अपने कल्याण के लिए सरकार से किस प्रकार की उम्मीद रखती है। आम जनता सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान, सड़कों का निर्माण, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था करने की उम्मीद रखती है। इन सुविधाओं से जनता के कल्याण में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में केरल सरकार के अनुभव का वर्णन करो। उत्तर है बच्चों, 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे गांव में पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कोस्टा रिका का क्या तरीका है? कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका देश है, जिससे संसार के स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस देश ने कुछ वर्ष पहले एक निर्माण किया ताकि देश के लिए सेना नहीं रखी जाएगी। सेवा पर होने वाले खर्च को सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करेगी। अगला प्रश्न है, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? रंजन को वायरल हो गया था, जिस कारण उसे अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। वह एक निजी अस्पताल था, जिस कारण उसे इतना खर्च उठाना पड़ा। दवाइयाँ निर्मित करने में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। सर्वाधिक चिकित्सा विश्वविद्यालय किस देश में है? भारत में। सन 1950 में हमारे देश में कितने अस्पताल थे? 2717। संचारणीय बीमारियों में जल जनित बीमारियों का हिस्सा कितना है? 21%। भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग तपेदिक टीबी से मरते हैं? लगभग 5 लाख लोग। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? कोस्टा रिका। यूनिसेफ के अनुसार हर साल कितने बच्चे संक्रमित बीमारियों से मरते हैं? लगभग 20 लाख बच्चे। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। धन्यवाद।